भाजपा सरकार की पिछड़ा वर्ग जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनके हकों की लड़ाई के लिए और इस वर्ग के आरक्षण को यथावत रखने की मांग करते हुए सिवनी मालवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही किए जाएंगे, तब फिर इस स्थिति में चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए और ओबीसी आरक्षण का हल निकलने के बाद चुनाव किए जाना चाहिए। विजय पटेल ने बताया कि अगर सरकार की मंशा ओबीसी के साथ है तो फिर चुनाव रोक दिए जाने चाहिए और ओबीसी आरक्षण पुनः कराने चाहिए और ओबीसी को उचित हिस्सेदारी देना चाहिए और चुनाव करवाना चाहिए। यदि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और ओबीसी को उनका उचित हिस्सेदारी दिलवाने के लिए संघर्ष करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय पटेल, जिला उपाध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल, विनोद निशानिया, मुकेश रघुवंशी, समीर शर्मा, सुनील कलवानी, ब्रज गौर, शंकर पटेल, सुरेश सूर्यवंशी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी रोटेशन कैंसिल करके 7 साल पुराने आरक्षण पे सरकार चुनाव करा रही थी, उसके खिलाफ रोटेशन को लेके कोर्ट गई थी कांग्रेस। और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सरकार बोल रही है कि ओबीसी के खिलाफ गई, जबकि कांग्रेस गई थी रोटेशन के लिए कि रोटेशन जो संविधान सम्मत बात है, रोटेशन हर 5 साल में रोटेशन होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस गई थी। अब चूंकि ओबीसी को लेकर बात कोर्ट ने कही है, माननीय न्यायालय ने, तो सरकार को अपना पक्ष मजबूती से वहाँ रखती है अगर सरकार, तो सही निर्णय कोर्ट द्वारा दिया जाता। सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, इसलिए ये परिस्थिति बनी है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि हम ओबीसी के साथ चुनाव करवाएंगे, ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव करवाएंगे, तो हम ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ किए जाएं, ओबीसी आरक्षण के बिना ना किए जाएं और बिना विलम्ब किए चुनाव कराए जाएं। आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज जो ज्ञापन दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ये पिछड़े वर्ग में जो ओबीसी के जो चुनाव रुके हुए हैं उस संदर्भ में दिया गया है कि ओबीसी के बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी के जब तक आरक्षण पूर्ण रूप से ना हो तब तक चुनाव को रोका जाना चाहिए, ताकि इस प्रदेश में और देश में और ओबीसी के लिए इंसाफ मिल सके। इसके लिए कांग्रेस मैदान में आई है और कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं हो। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? ओबीसी आरक्षण के बिना भाजपा जो चुनाव करवा रही है वो बिल्कुल गलत है। बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव करवा रहे हैं, आप गोल मोल बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आरक्षण रिजल्ट आ जाएंगे, हम घोषित नहीं करेंगे, कभी बोलते हैं मतगणना नहीं होगी, अब बोल रहे हैं कि ओबीसी को की गिनती होना चाहिए। आखिर चुनाव को मजाक बना के रखा है भाजपा सरकार ने। हम लोगों की ये मांगे हैं कि आप चुनाव करवाएं, रोटेशन करवाएं, रोटेशन के आधार पे चुनाव हो, ओबीसी को उसमें आरक्षण जो आपने बोला है वो दिया जाए और जो भी इस चुनाव संबंधी जो भी आपकी गलतियां हैं उनको सुधार करके वो फिर चुनाव कराया जाए। हम लोग उसके लिए तैयार हैं और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो कांग्रेस शुरू से विरोध करती आई है। ये लोग जो ओबीसी के जो हितैषी बनते हैं, आज सब पूरे ओबीसी वर्ग को पता चल गया है कि कांग्रेस ही हमारी हितैषी है और आज हम सब लोगों से बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस ओबीसी के सम्मान में आज मैदान में खड़ी हुई है पहले दिन से। आपने ज्ञापन दिया, जैसा कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और जिसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार विधानसभा सत्र के दौरान कहती है कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे और कोर्ट में माननीय न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय के सामने जाकर जवाब नहीं देती है। इससे बड़ी विसंगति और कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को बदनाम किया जाता है कि कांग्रेस कोर्ट में गई। कांग्रेस सिर्फ इसलिए न्यायालय में गई कि कहीं ना कहीं रोटेशन और जो पंचायत चुनाव जिस तरह होने चाहिए थी उसमें विसंगतियां थीं, इसलिए कांग्रेस कोर्ट गई और माननीय न्यायालय ने उस बात को सुना
तो सरकार को अगर पिछड़ा वर्ग का सही में साथ देना है तो कांग्रेस के साथ माननीय न्यायालय में जाना चाहिए और पिछड़ा वर्ग के साथ चुनाव कराना चाहिए।